वेलकम टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान लखानी साहब, हेड ऑफ ऑपरेशन पाक कतर ग्रुप, और ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उन्होंने एक जिम्मेदारी उठाई है कि आज के बाद आपको कोई भी इंश्योरेंस का सवाल हो, आई एम द राइट पर्सन टू आंसर योर क्वेश्चन रिगार्डलेस आप किस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन HR के लोग जो बड़े परेशान रहते हैं, कौन सी प्रोडक्ट लेनी चाहिए, किस तरह की प्रोडक्ट लेनी चाहिए। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मुझे अपने बॉसेस को प्रेजेंटेशन देनी है, उनको समझाना है कि जो तकाफुल है, इंश्योरेंस है, उसकी कितनी ज़रूरत पड़ती है लोगों की, तो इन्होंने कहा मैं आऊँगा आपके बॉसेस को समझाने। आप प्रोडक्ट को समझने वाले बने, आप प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस को समझने वाले बने। ये मेरी जिम्मेदारी है। कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स के थ्रू कंप्लीटली पावरफुल इंटरनेशनल जो फीचर्स हैं उस प्रोडक्ट को सामने रखते हुए बेटर प्राइसिंग एंड अमेजिंग स्ट्रैटेजी के साथ हम आपको प्रोडक्ट बताएंगे। हमारा काम बेचना नहीं है, हमारा काम आपको समझाना है। डिसीजन इज योर्स। इमरान लखानी से बिल्कुल सही बात की इंटरवेंशन। तो मैं समझता हूँ कि जो HR के लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कहाँ से लें, किस से लें, मेरे ख्याल वो चंद ब्रांड्स हैं जो लोगों को इल्म बांट रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आपका जो ये जिम्मेदारी वाला हिसाब किताब है वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा भी पाएंगे। माई क्वेश्चन फ्रॉम यू इज, what motivated you to pursue a career in this field, and what do you do to find most rewarding about your role as a head of pricing, underwriting and policy administration? जैसे मैंने आपको कहा बेसिकली कि मैंने एनालिटिक्स में अभी रिसेंटली मैंने SQL और टैब्लो वगैरह सारी चीज़ें की। तो ये मुझे शुरू से ही व्हेन आई वाज इन क्लास 10 और मैं खुद पढ़ाता भी रहा हूँ थोड़ा सा था, मैंने लास्ट ही इसको लेफ़्ट किया। तो मैं जितने भी OA लेवल स्टूडेंट्स हैं उनको मैथ्स, एड मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स ये मैं पढ़ाता भी रहा। तो उस वक्त से डाटा का बहुत शौक है, और इंश्योरेंस इज़ ऑल अबाउट डाटा। साथ में फिर हेल्थ इंश्योरेंस से मैं ज़्यादा अटैच हूँ। एक पर्सनल वो भी होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस इंसान की पर्सनल अपने साथ बहुत करीब है। तो यही मोटिवेशन थी कि जिसमें मैंने इंश्योरेंस का भी ज्वाइन किया। और इसके अलावा आपकी फैमिली में कोई है ऑलरेडी इंश्योरेंस तकाफुल साइड, या फिर आपने लोगों से पूछा, दोस्तों से पूछा, या पहली जॉब मिल गई थी तब आए थे इस फील्ड के अंदर? कोई मेरी फैमिली में इंश्योरेंस नहीं है लिंक, बट ये कि वही कि जब एनालिटिक्स और ये एक्चुअल साइंसेस की स्टडी होती है तो ये मोर लेस लिंक करती है इंश्योरेंस से, तो वही मेरी एक मोटिवेशन थी कि सर इंश्योरेंस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज, व्हाट आर सम ऑफ द की रिस्पांसिबिलिटीज यू हैव इन योर करंट पोजीशन? नंबर 1 इज प्रोडक्ट क्रिएशन। प्रोडक्ट ऐसा बनाना कि ताकि कस्टमर इजीली उसको समझ भी सके और ख़रीद भी सके। What do you mean by customer? अगर कॉर्पोरेट की बात करें वो HR का आदमी, या फिर जो रिटेल वाला इंडिविजुअल बायर है, किसकी बात कर रहे हैं आप? कस्टमर, सारे कस्टमर्स हैं हमारे, ठीक है। वो कॉर्पोरेट भी है और वो रिटेल भी है। रिटेल के मखसूस प्रोडक्ट्स अलग बनते हैं, उनकी टर्म्स अलग होती है, और ग्रुप की टर्म्स अलग होती है। ग्रुप में ये होता है कि अगर वो 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि दे आर टेकिंग इंश्योरेंस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, राइट। ईदर नंबर 2 इज दे आर ऑलरेडी टेकिंग इंश्योरेंस फ्रॉम अनदर इंश्योरेंस कंपनी। तो वहाँ पर हमें चीज़ें क्लेम एक्सपीरियंस उसको एवेल्यूएट करना, उनको उसमें भी हेल्प आउट करते हैं हम। आपके क्लेम्स कहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, ताकि वो वेलनेस का प्रोग्राम भी हम सजेस्ट करें ताकि उनकी क्लेम्स कटेल हो, जितना मिनिमाइज हो सकते हैं वो मिनिमाइज हो, और वो जितना अपने एम्प्लॉय वेलबींग पे काम से कर सकते हैं तो कर सकते हैं। Thank you very much for amazing answer for that. And how do you approach pricing strategies and underwriting policies to ensure competitiveness and profitability of the company? यही सारी चीज़ें हैं कि जिसमें हम क्लेम्स को एवेल्यूएट करना, नंबर 1 टर्म्स को, ग्रुप है तो थोड़ा सा ईज मिल जाती है, ठीक है। रिटेल है तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करते हैं ताकि वहाँ पर एंटी सिलेक्शन का एलिमेंट ना है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एंटी सिलेक्शन? एंटी सिलेक्शन इस रिटेल में मैंडेटरी नहीं होता सबके लिए इंश्योरेंस परचेज का। तो मुमकिन है इंश्योरेंस वही परचेज़ कर रहा हो, ख़ास तौर पर हेल्थ की इंश्योरेंस, कि जिसको ज़रूरत है। जिसको ज़रूरत नहीं है वो नहीं परचेज़ कर रहा। ओके। क्योंकि पाकिस्तान में पेनिट्रेशन रेट इज़ लेस देन 1%। ओके। सो हमें इंश्योरेंस में 99% काम करने की ज़रूरत है। There's big margin to work in, right? And what do you mean by claims? Claims क्या होते हैं और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है क्लेम्स के हवाले से, और इसके हवाले से कुछ एग्जाम्पल देकर बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा एक आम आदमी। जी, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम्स आते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के, मैटरनिटी के। एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल गया, वहाँ पर उसने अपनी
ट्रीटमेंट कराई तो ये क्लेम है हमारी फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। अब इस क्लेम को एनालाइज करना, इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रिकरिंग क्लेम्स होते हैं और नॉन रिकरिंग क्लेम्स होते हैं। नॉन रिकरिंग क्लेम्स को हम देखते हैं कि ये वन ऑफ केस है तो वी कैन हम इसको हटा देते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर की प्राइसिंग, बिकॉज प्राइसिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोजेक्शंस और द ट्रेंड्स दैट यू हैव इन द एक्सपीरियंस। सो उसको देखते हुए ये प्राइसिंग होती है और उसमें से अगर इन जो हम जो सुनते हैं एक्सीडेंटल डेथ हो गई, नेचुरल डेथ हो गई, ये क्या लॉजिक है इसका? क्या पीछे मॉड्यूलेशन है, कैलकुलेशन है? क्या सोच के आप ये बनाते हैं या फिर लॉ एंड पॉलिसी आपको इन्फोर्स करते हैं इस तरह की चीज़ें आप तैयार करें? नहीं, इस पे एक्सपीरियंस होता है, आपकी कंपनी का एक्सपीरियंस है और उसको हम मोर्टेलिटी रेट्स कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, जो आपने डेथ और एक्सीडेंटल डेथ का। राइट। तो वो मोर्टेलिटी रेट्स इज़ द इंसिडेंस रेट पर 1000 फॉर द पर्टिकुलर एज, कि इस एज के अंदर पर 1000 यानी 1000 लाइव्स में कितने लोग की डेथ। तो इतने किस्म का बड़ा डेटा आप अपने पास रखिए। क्या आप इस पाकिस्तान में बैठ के दुनिया भर में भी इंश्योरेंस को खरीद और फरोख्त कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए तो आपका दुबई का क्लाइंट भी आपसे प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, अमेरिका में बैठा हुआ क्लाइंट भी प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, या फिर उनकी लीगैलिटीज एंड लॉस अलग हो जाते हैं, आप नहीं बेच सकते जी, या फिर आप लिमिटेड टू लोकल हैं? इसके बारे में लिमिटेड टू लोकल है, बट लोकल का ये एडवांटेज हम दे सकते हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं कि अगर वो इंटरनेशनली ट्रैवल करता है या इंटरनेशनली जाता है तो वहाँ पर वो इंश्योरेंस को यूज़ कर सकता है। वो वो कैसे कर सकता है? वी आर पार्टनरिंग विद वन ऑफ द कंपनी इंशाल्लाह। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अमेरिका जाता हूँ और मैंने पाक कतर ग्रुप की इंश्योरेंस खरीदी हुई है और अमेरिका में मुझे कुछ हो जाता है, और अगर आपका ये जो कह रहे हैं अभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे वहाँ पर हेल्थ या फिर किसी और चीज़ की जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में पूरा उतरता हूँ, तो क्या मुझे अमेरिका में भी वो सहूलियत मिल जाएंगी जो पाकिस्तान में मिलेंगी? जी, अगर ऐसा है, क्या ऐसा भी होता है या फिर सिर्फ आप ही प्रोडक्ट पे काम करते हैं? नहीं, ऐसा होता है। एक ही कंपनी अभी इस पे काम कर रही है एंड वी आर द सेकंड वन। अगर हम इंटरनेशनल मेडिकल इंश्योरेंस जैसे ही हमारी पार्टनरशिप हो जाएगी या कोलैबोरेशन हो जाएगी विद वन ऑफ द कंपनी इंटरनेशनली, देन आवर कस्टमर कैन अवेल द कैशलेस फैसिलिटी, नॉट द रीइंबर्समेंट, कैशलेस फैसिलिटी abroad, and they can enjoy their insurance In coverage. Absolutely. My next question from you is, what are the biggest challenges you face in your role and how do you typically address them? The biggest challenge is the misrepresentation of the data. When client manipulate the claims. ऐसा होता है? Yes, it happens. Please explain. Or the retail customer not disclose his health conditions in the questionnaire, so that impacts a lot on our claims, increase the claims, which automatically decrease the profitability of the company. Right. So the biggest challenge is the claims. Okay. The मेरे ख्याल से सबसे बड़ा आपका एक्सपेंस ही क्लेम देखा जाए, सबसे बड़ा जो आपका मैं समझता हूँ जो कंपनी की जो बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्लेम से ज़्यादा हर्ट होती है, और जो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है वो आपको मिस कैलकुलेट करती है और आपकी जो बिजनेस डायनामिक्स है उसको भी बड़ा चेंज करती है। सो बिफोर द ब्रेक आई एम आस्किंग लास्ट क्वेश्चन इज, how do you stay informed about industry trends, regulatory changes, and emerging risks that may impact pricing and underwriting decisions? Number one is SCCB. SCCB informed timely about the changes in regulations. Number two, we have the WhatsApp group among all the underwriters that are in Pakistan. IAP, the Insurance Association of Pakistan. I am also the member of Insurance Association of Pakistan. So where we discuss the challenges, we discuss the changes in especially medical inflation change in Pakistan, and try to overcome the decline or decrease in the profitability for the insurance company. For the insurance. Okay. Before the break, again एक last question. मैं चाहता हूँ कि because एक conversation हमारी चल रही है आपके साथ, how do you balance the need of risk mitigation with companies' growth objectives when setting pricing and underwriting policies? Number one is I can say the awareness. Right. We provide awareness sessions to our clients once the deal closed. So our doctors will go there and visit there and explain the policy to our customers in detail and answer their queries, so that number one mitigate the risk. Number two is the terms and condition that we apply. Absolutely. तो आप क्या समझते हैं कि जो तकाफुल इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री है
इसको बेहतर से बेहतर करने के लिए क्या ज़रूरत है? क्या आपके जो अपने सेल्स रैप्स होते हैं, आप क्या कॉल करते हैं उनको? सेल्स पर्सन या सेल्स एडवाइज या क्या इंश्योरेंस एडवाइजर्स कह सकते हैं। सेल्स एजेंट्स जो हैं, क्या इनको मज़ीद सिखाने की ज़रूरत है? क्या वो मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं या सिर्फ वो टारगेट पूरा करने के चक्करों में बस कस्टमर कहते हैं भरो बाकी हम देख लेंगे? क्या समझते हैं कि क्या कस्टमर को नहीं पता? जिस तरह से आप हमें लर्निंग्स दे रहे हैं, क्या कस्टमर को वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, या जो आपका सेल्स एजेंट है वो सही से इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा, या फिर टारगेट के इतने प्रेशर्स हैं, कहते हैं अभी तो पॉलिसी लो बाद में बात करते हैं? क्या कहना चाहिए? कस्टमर्स को भी उतना ही अवेयर होना चाहिए जैसे सेल्स एजेंट्स ऑब्वियसली अगर आपसे प्ले करना चाहे तो प्ले ना कर सके, इतना कस्टमर्स को अवेयर होना चाहिए। तो उस अवेयरनेस के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फिर पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या कर रही है? जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं, आज चौथे 5वें मिनट पे कोई ना कोई ऐड है, कोई ना कोई मैसेज है। मैंने इतने आपके फ्रीक्वेंट मैसेजेस नहीं देखे ना सोशल मीडिया पे ना टीवी इस पे। आप नहीं समझते कि ये थोड़ी ज़्यादती है लोगों के साथ, जो अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी जा रही? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मार्केटिंग में इंश्योरेंस कंपनी लैक करती है। जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक तरीके से अवेयरनेस जा रही है कस्टमर्स को कि हमें कहाँ देखना चाहिए, कितना इंश्योरेंस ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। तो इसी तरीके से डिफरेंट फोरम्स पे इंश्योरेंस कंपनीज़ को कोलैबोरेट करना चाहिए विद अदर वेंडर्स और HR फोरम्स पे, जहाँ जाके लोगों को अवेयर करना चाहिए। I can be the right person for your organization. आप हमसे कर सकते हैं because a lot of people are watching our podcast now and we can start a summary, we can start a short sessions. आपकी कंपनी का कोई आदमी हो या फिर आप ही की इंडस्ट्री का कोई आदमी हो, वो छोटे छोटे जो केस स्टडीज होती हैं ना आपके पास, उन केस स्टडी पे बात की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ शो एंड वी हैव स्टार्टेड विद इमरान लखानी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन पे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जब आज के बाद दोबारा HR की क्लास पढ़ाऊंगा ना, उस पर आपके पास टाइम होगा, हम आपको दावत दे देंगे। वरना ये वाला जो टॉपिक है, आई एम गोइंग टू मैंडेटरी ऑल स्टूडेंट्स कि HR ऑपरेशंस के अंदर जो मेडिकल वाला कॉलम है, जो इंश्योरेंस वाला पार्ट है, जो ग्रुप इंश्योरेंस वाला पार्ट है, जिसको सबसे इग्नोर्ड एरिया समझा जाता है, दिस गोइंग टू बी द मैंडेटरी टॉपिक फॉर ऑल HR स्टूडेंट्स। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। गॉड ब्लेस यू।